अभियान चला करके बिहार राज्य दलपति एवं ग्राम रक्षा दल महासंघ के पदाधिकारी लोग और सबको सक्रिय करने का काम कर रहे हैं और पंचायतों में सक्रियता बढ़ा रहे हैं और पंचायत के एक एक नवयुवक को जो 18 से 30 वर्ष का उम्र रखते हैं उनको सब लोग अवगत कराते जा रहे हैं कि आप अपने ग्राम पंचायत से ग्राम रक्षा दल का प्रशिक्षण कराइए और महासंघ से जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं आप महासंघ से जुड़िए और आप प्रशिक्षण करके आइए। आपका लड़ाई महासंघ लड़ने के लिए तैयार है। 38 जिला में यही अधिकार। ग्राम रक्षा दल के जो नए सदस्य अगर जुड़ना चाह रहे हैं तो उनके लिए क्या क्या देना पड़ेगा, क्या क्या लेना पड़ेगा, ये सब जानकारी। अरे ये तो सरकार का नियम है, आधार लगा दीजिए, सर्टिफिकेट लगाइए, फोटो लगाइए, यही सब लगाना अनिवार्य फॉर्मेट होगा जो कुछ भी अनिवार्य तो होगा। निश्चित रूप से उम्र के निर्धारण के लिए आप आधार, अब सरकार नया चीज़ आधार मान लिया, नहीं तो वोटर आईडी पहले चलता था, अब आधार को ही सरकार मान रही है, इससे न्यायपालिका उसको खारिज कर दिया है, फिर भी वही सरकार मान रही है। तो आधार लगाइए, मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगाइए, जिससे दोनों का आपका उम्र टैली करे, वो आपका उम्र का निर्धारण हो जाएगा, शैक्षणिक योग्यता आपका हो जाएगा। अगर मैट्रिक से ऊपर आप पढ़े हैं तो ऊपर का प्रमाण पत्र आप लगाइए, इंटर हैं, BA हैं तो आप उसका मार्कशीट लगाइए, लेकिन उम्र निर्धारण के लिए आपका मैट्रिक का ही प्रमाण पत्र देना उसमें जरूरी है। आप फोटो लगा दीजिए, यही सब देना। एक सर खबर वायरल हो रहा है जिसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कुछ ग्राम रक्षा दल को लेकर कुछ बोले हैं, क्या लग रहा है इससे? कब कुछ वायरल हो रहा है वीडियो, ये कब का है ये नहीं बता सकते हैं, तो क्या लग रहा है इससे कुछ है कि सही बात है गलत है? तो देखिए सोशल मीडिया चलाने वाले लोग इतना तेज हो गए कि साइबर क्राइम के जो पदाधिकारी हैं कंट्रोल करने वाले वो भी नहीं समझ पाए। अक्टूबर में जब हम लोग रैली कर रहे थे तो एक दैनिक भास्कर या दैनिक जागरण करके एक अखबार में निकला हुआ है कि सरकार ग्राम रक्षा दल के मांग को पूरा कर लिया, 22,900 समथिंग रुपया आपको तनख्वाह। उसमें जो रैली में गए हुए लोग थे आधे लोग चले गए कि हमारा मांग पूरा हो गया, अब घर चलते। लेकिन 14 दिन तक जब सरकार मांग पूरा कर ली तो हम लोगों से वार्ता करने में कहाँ भाग रही थी। और जब सरकार वार्ता करने लगी हम लोगों से 15वां दिन, तब हिंदूवार वार्ता होने लगा। जब भत्ता की बात आई तो सरकार पहुँच उठा के भाग गई, कहे कि हम अपने अनुसार अभी आपको चलने के लिए व्यवस्था करेंगे, अभी आप 11 डिमांड कहिएगा, 11 डिमांड नहीं पूरा करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप आंदोलन किए हैं तो आपको निराश करके हम लोग भेजते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद एक फिर अखबार का कटिंग वायरल हुआ। जी अभी वो तो 10 दिन का अंतराल अभी चल रहा है, वो भी दैनिक भास्कर जी। जो अखबार पढ़ने वाले साथी हैं, आप ओरिजिनल अखबार और उस अखबार दोनों को सामने रख दीजिए निकाल के और देख लीजिए कि कौन ओरिजिनल है कौन डुप्लीकेट है। एक सासाराम से पत्र निर्गत हुआ था 2017 में, शायद 2017 में, उस पत्र का भी डुप्लीकेसी कंप्यूटर से कर दिया गया। विषय में कुछ और नाम था और दूसरा डुप्लीकेसी किया गया तो कुछ और नाम उसमें आ गया। मैं गया वहाँ जिला पंचायती राज पदाधिकारी के यहाँ दोनों पत्र लेकर, अभी 12 दिन हुआ। हमने कहा कि कौन असली है कौन नकली है जरा बताइए। मैडम है वहाँ, उछड़ गई कुर्सी पर से, कहा कि कहीं एक पत्रांक दिनांक पर 2 नाम विषय है। हमने वो आपका विषय जांच कर बताइए, लिख के दे दिए, हमने लिख के दे दिया। वो जांच के घेरे में एक वीडियो आया सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी डिप्टी CM थे। अररिया के कुछ साथी ने कहा कि हम लोग सम्राट चौधरी से बात करें, हम लोग बात करें। 10 दिन उन लोग उनके आगे पीछे रहे जब डिप्टी CM थे, कोई बातचीत नहीं हो पाया। और हम अभी बोल रहे हैं आपसे, आप चाहेंगे तो हमारे शब्द को उसमें बदल के दूसरा तो लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। तो सम्राट चौधरी बोले हैं कुछ
वायरल हुआ कुछ, असंवैधानिक तरीके से संगठन चलाने वाले लोग उसमें अपना फोटो लगाकर, मैं नाम नहीं रखूँगा, मैं किसी का विरोध करूँगा, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, वो लोग लगा करके अपना भर बिहार का भर देश में सोशल मीडिया चलता है। हो सकता है एमएलए एमपी बनना हो, बड़ी ख्वाब हो, उस हिसाब से हो सकता है कि अपना चले। तो झूठ के बुनियाद पर ना हम खड़े हैं और ना अपने किसी साथी को कहते हैं झूठ की बुनियाद पर चलो। जो भी है सच सच बताओ, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। जिसको भरोसा और विश्वास आपके साथ होगा वो रहेगा, और जिसको जल्दीबाजी होगा 22,000 25,000, बेतिया में 70,000, मोतिहारी में 65,000, मधेपुरा में कैमूर में आपको 12,000, मधेपुरा में 20,000 प्लस, अलग अलग ज़िलों का अलग अलग रेट खुला हुआ है। भाई उस रेट में जिसको जाना हो, जहाँ जाना हो, हम नहीं रोकने के लिए तैयार हैं। और संगठन की लड़ाई लड़नी है तो संगठन में 65 का रसीद कटाइए, संगठन में घसटा के लड़िए, जैसे सब लोग लड़ेंगे वैसे लड़िए, आपका भी मिलेगा, सबका मिलेगा। चलिए बहुत धन्यवाद सर।